जब ये जीव माता के गर्भ में होता है तो ब्रह्मा इन 5 बातों को पहले से तय करते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। आयु, आपकी उम्र कितनी होगी, आप अपने जीवन में कर्म क्या करेंगे, आपके पास धन कितना होगा, आपके पास ज्ञान कितना होगा और आपकी मृत्यु कब होगी, इन 5 बातों को पहले से तय करते हैं विधाता। भागवत कहती है और मानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जन्म विवाह मरण तह होई, जह जस लिखा सो तस विधि हो। आपका जन्म कहाँ होना है, किसके यहाँ होना है, किस घर में होना है, किस परिस्थिति में होना है, आपका विवाह कब कहाँ कैसे किस तरह से किसके साथ किन परिस्थितियों में होना है, आपकी मृत्यु कब कहाँ कैसे किस तरह से होनी है, ये तय करने वाले हम और आप नहीं है। ये कौन तय करता है? जन्म विवाह मरण तह होई, जहाँ जस लिखा सो तस विधि होई। ये विधाता पहले से तय करके रखते हैं, इसमें हमारा जोर नहीं चलता, हमारा वश नहीं चलता, ये विधाता की बातें। तो कहा वो ब्रह्मा भी जो गोविंदांग्रेणवा, जो गोविंद के चरण धूल को पाने के लिए तरसते हैं, वो ब्रह्मा जो इन बातों को तय करने वाले हैं, निश्चित करने वाले, विधि जिन्हें कहा जाता है, विधाता जिन्हें कहा जाता है, वो विधाता भी कृष्ण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। तो यान ब्रह्मेशो ब्रह्मेशो ब्रह्मधन महेशो, महेश कहते हैं भगवान शंकर को। जब ये भगवान शंकर जो संसार के जो गुरु हैं, गस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम, जो संसार के गुरु हैं, जो निर्वैर हैं, जो शांत विग्रहम शांति की प्रतिमूर्ति हैं, ऐसे भगवान शंकर भी कृष्ण के चरणारविंद मकरंद की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। रमा देवी, रमा देवी कहते हैं लक्ष्मी जी को। स्वयं लक्ष्मी जी जो सदैव नारायण के चरणों के समीप में बैठ के उन चरणों की सेवा करती हैं, वो लक्ष्मी भी नारायण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपियां कह रही हैं, हम धन्य हैं जो इतनी सरलता से हमें गोविंद के चरण कमलों की धूल मिल गई। भगवान के चरणों की धूल के महत्व को त्रेता युग में केवट ने समझा है। किसने समझा है? केवट ने। जो श्रृंगवेरपुर राम जी पहुंचे हैं गंगा जी किनारे, और केवट से कहा है कि पार करा दो। गोस्वामी जी लिखते हैं, मागी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। राम जी कह रहे पार करा दो, और केवट कह रहा मैं नहीं कराऊंगा। राम जी कह रहे हैं क्यों? केवट कहता सरकार मैं आपके मर्म को अच्छे से जानता हूँ। राम जी बोले क्या जानते हो? केवट बोला ये जानता हूँ कि जब आपके ये जादू भरे चरण एक पत्थर पर स्पर्श कराए गए तो पत्थर की शिला सुंदर नारी में परिवर्तित हो गई। तो सरकार जब पत्थर नारी बन सकता है तो हमारी नैया तो काठ की है, लकड़ी की है। ये लकड़ी की नाव यदि नारी बन गई भगवान, तो घर पे जो पत्नी उसको कौन समझाएगा? वो तो सोचेगी ये दूसरी शादी करके आ गए। और भगवान, एक बार भगवान को समझाना सरल है, लेकिन पत्नी को समझाना सरल नहीं है। और भगवान एक ही आजीविका है नाव, और वही नारी बन गई और 2-2 नारी हो जाएंगी। खाऊंगा क्या, खिलाऊंगा क्या? और आपस में झगड़ेंगी वो अलग, थोड़ी बहुत जीवन में शांति है वो भी भंग हो जाएगी। इसलिए सरकार क्षमा करो, मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता, क्षमा करो सरकार। राम जी कह रहे बिठा लो, पर केवट कह रहा ना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। नहीं, बिल्कुल नहीं। राम जी ने कहा कोई समाधान? केवट कहता बिल्कुल। क्या? कहा सबसे पहले रगड़ रगड़ के गंगा जल से आपके चरणों को धोऊंगा, उस जल को पीऊंगा, पीने के बाद मुझे कुछ नहीं हुआ तो केवट भी आपका और केवट की नाव भी आपकी। केवट ने राम जी के चरणों को रगड़ रगड़ के धोया, उस जल को पिया,
और जब केवट को तृप्ति मिली तो केवट ने राम जी को नाव में बिठा के गंगा जी पार कराई। अब जब गंगा पार हुए राम जी, तो राम जी उतराई देते, एक मुद्रिका, एक अंगूठी देते हैं। तब केवट कहता है कि प्रभु मैं ये नहीं ले सकता। राम जी ने कहा क्यों, मेहनत की है तुमने, लेना ही चाहिए तुमको उतराई। केवट कहता है सरकार आपने वो कहावत सुनी है, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी। एक सा काम करने वाले आपस में लेन देन नहीं करते। राम जी ने कहा कहावत तो सुनी है, लेकिन तुम केवट हो, मैं थोड़ी केवट हूं, हमारा एक सा काम कैसे। राम जी ने जब कहा कि हमारा एक सा काम कैसे, तो केवट कहता सरकार आप भूल गए हैं, हम दोनों का काम एक सा है। मैं भी केवट हूं और आप भी केवट हैं, हम दोनों केवट हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी की तरफ देखा कि भैया तुम सही कह रहे थे, ये पागल है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं गलत बोलता कब हूं, आप ही बहुत बोले वाले हो जो इनकी बातों में आ जाते हो। मैंने कहा था ये पागल है, अब देखो उसने आपको केवट बना दिया। राम जी कहते तुम बताओ कि तुमने मुझे केवट क्यों कहा। केवट कहता बिल्कुल बताऊंगा सरकार, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं छोटी सी नदी गंगा पार कराने वाला केवट हूँ और आप भव सागर को पार कराने वाले केवट हैं। पर महाराज केवट तो आप भी हैं। इसलिए सरकार यदि कृपा करनी है, उतराई देनी ही है तो इतनी उतराई देना कि जब आप मेरे घाट पे आए तो मैंने आपको गंगा मैया पार कराई हैं। जब मैं आपके घाट पहुंचूं तो आप मुझे संसार सागर से पार करा देना। कर दी जो भव पार प्रभु जब घाट तुम्हारे आई हो। जब मैं आपके घाट आऊं तो आप मुझे पार करना, इतनी कृपा कर देना बस। तो त्रेता में केवट ने राम जी के चरणों की धूल के महत्व को समझा है। केवट ने त्रेता में देवी अहिल्या ने राम जी के धूल की महत्व को समझा। अहिल्या क्या चाहती है, गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा सिंधु रघुवीर। अहिल्या क्या चाहती हैं, राम जी के चरणों की धूल। भगवान के चरणों की धूल के महत्व को केवट ने समझा, भगवान के चरणों की धूल के महत्व को अहिल्या ने समझा और द्वापर युग में गोपियों ने समझा।